आइए बच्चों, हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी यहाँ तक कि हायर एजुकेशन के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। और ये क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये हायर एजुकेशन के भी क्वेश्चन इसमें हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे सफलता आपको मिलेगी। तो ये जो मैं क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ एकदम चुना हुआ, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन सही तरह से पढ़ते नहीं और पता चलता है कि क्वेश्चन जो पढ़ा और उसको गलत कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कंफ्यूज होते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप को सफलता टीजीटी पीजीटी या हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको निश्चित ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और उन क्वेश्चन का जवाब हमने पेज के लास्ट में सबका उत्तर दे दिया है। कौन सा क्वेश्चन का कौन सा उत्तर है उसको भी हमने बता दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए भी चलेंगे। अगर आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे हमने क्वेश्चन के सारे आंसर दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है पहले क्वेश्चन, लोकायतन रचना प्रकाशित हुई थी। हाँ बच्चों, ये बताना है कि किस सन में प्रकाशित हुई थी। इसमें दिया हुआ है क नंबर 1964, दूसरा ख नंबर 1836, ग नंबर 1962, घ नंबर 1965। आपको बताना है इसमें लोकायतन रचना कब प्रकाशित हुई थी। हाँ बताइए आप। जहाँ तक है आप सोच लिए होंगे कौन सा क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा। तो नंबर 1 का पर जो दिया गया 1964 वही आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, मूल्य सिद्धांत किसका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से एक सही है। नंबर का पर है टी.एस. इलियट, दूसरा ख पर है आई.ए. रिचर्ड्स, तीसरा रोला बार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आप सोच लिए होंगे कौन सा उत्तर होगा। हाँ बच्चों, दूसरे का ख नंबर आई.ए. रिचर्ड्स बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा नंबर पे आते हैं, कला का जोखिम किसकी रचना है, इसे आपको बताना है। तो पहले पर दिया हो कुबेर नाथ राय, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा निर्मल वर्मा और चौथे पर है रघुवीर सहाय। हाँ बच्चों, ये कला का जोखिम किसकी रचना है, ये आप सोच लिए होंगे कौन किसकी रचना है। मैं बताता हूँ किसकी रचना है। ये है निर्मल वर्मा की रचना है। चौथे नंबर पर परीक्षा गुरु का रचना काल पूछा है। तो चौथे नंबर परीक्षा गुरु का रचना काल कई बार पूछा जा चुका है। नंबर क पर है 1882, दूसरा ख पर है 1883, ग पर 1885, घ पर जो दिया हुआ है और 1880 दिया हुआ है। इस प्रकार से बच्चों इस चौथे का क्वेश्चन का आंसर होगा का नंबर 1882। इस प्रकार से बच्चों पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, मानस का हंस किसकी रचना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, क तुलसीदास, दूसरा अमृतलाल नागर, ग नंबर अमृत राय, चौथा जो दिया हुआ है वो अस्क दिया हुआ है। अर्थात मानस का हंस जो रचना है वो किसकी है, आप सोच लिए होंगे। इसका उत्तर होगा अमृतलाल नागर। छठे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, कुकुरमुत्ता रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है। ये निराला जी की लिखी हुई रचना है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि कब प्रकाशित हुई थी। नंबर क पर 1942, नंबर ख 1950, नंबर ग 1936 और घ पर है 1937। तो इसका उत्तर आप सोच लिए होंगे, इसका उत्तर है 1942। तीसरा क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की रचना किसकी है। तो सत्यशोधक समाज जो रचना है वो
क नंबर पर दयानंद सरस्वती, ख नंबर पर ज्योतिबा फूले, ग नंबर पर एनी बेसेंट और घ नंबर पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज जो रचना है वो किसकी है। तो हाँ बच्चों, ये रचना ज्योतिबा फूले की रचना है। नंबर 8 पर ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष क्या है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष आपको बताना है। नंबर क पर 1928, ख नंबर 1929, ग नंबर 1932, घ नंबर 1939 है। इसमें आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष जो है बच्चों 1928 है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाए, छायावाद का पतन किसकी रचना है। तो आप जानते होंगे कि छायावाद और छायावाद का पतन दो रचनाएं हैं। तो छायावाद का पतन पूछा है, तो छायावाद का पतन किसकी रचना है। नंबर 1 का नामवर सिंह, नंबर 2 डॉक्टर देवराज, नंबर ग रामविलास शर्मा, नंबर घ विजय देव नारायण शाही। अर्थात आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अर्थात नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, रामविलास शर्मा और घ नंबर पर साहित्य। ये छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज की है। और 10 नंबर पे है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। नंबर 1 रघुवीर सहाय, नंबर 2 शमशेर बहादुर सिंह, नंबर ग पर है गोपाल दास नीरज। तो इन तीनों में से कौन है। तो आत्महत्या के विरुद्ध इस रचना के रचयिता जो हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं। आइए देखते हैं। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध रचना जो है रघुवीर सहाय की लिखी हुई है। इसके अलावा नीचे जो दिया है 1 का क, 2 का ख, 3 का ग, 4 का क और 5 का ख, 6 का क, 7 का ख, 8 का क, 9 का ख और 10 का क। इस प्रकार से इस पेज के जो क्वेश्चन है उनके आंसर दिए गए हैं। आप बच्चों इसको सॉल्व करिए और जहां ना समझ में आए क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। फिर दूसरे पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा 11 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि डॉक्टर चड्ढा किस कहानी का पात्र है। तो डॉक्टर चड्ढा प्रेमचंद के कहानी का पात्र है। कौन सी कहानी का पात्र है ये आपको बताना है। नंबर 1 नमक का दरोगा, नंबर 2 कफन, नंबर 3 पर है मंत्र और चौथा है ईदगाह। हाँ बच्चों, इसको आप सोच लिए होंगे, समझ लिए होंगे किस कहानी का पात्र है। ये है नंबर ग पर मंत्र कहानी का पात्र है। 12 नंबर पर भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आप बताइए, भारत भारती रचना बहुत ही फेमस है, किसकी रचना है और इस रचना कब प्रकाशित हुई थी। नंबर 1 पर है 1915, नंबर 2 1912, नंबर 3 1936, नंबर घ पर है 1906। तो ये रचना 1912 में प्रकाशित हुई थी। नंबर 13 पर आते हैं। 13 में लिखा निम्नलिखित में पहली आत्मकथा है। ये आपको बताना कि सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में लिखी गई वो कौन सी है। नंबर का अर्धकथानक, नंबर ख मेरी आत्मकहानी, नंबर ग आप बीती। इन तीन में से कौन सी पहली आत्मकथा है। तो बच्चों आप सोच लिए होंगे कौन सी है। वो है अर्धकथानक, ये पहली आत्मकथा लिखी गई थी। चौथे नंबर पर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। नंबर 1 3, ख पर 4, ग नंबर पर है 5, घ नंबर पर है 2। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। 15 नंबर पर देखते हैं उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ये बच्चों बड़ी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप समझ गए होंगे कौन उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। क नंबर पर मुंशी प्रेमचंद, ख नंबर पर देवकीनंद खत्री और ग नंबर पर फणेश्वर नाथ रेणु जी हैं। अब इसमें से तीनों में से आपको बताना है कि कौन उपन्यास सम्राट कहलाता है। तो नंबर क पर जो लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद, ये उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। 16 नंबर पर आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये आप जानते भी होंगे कि क नंबर पर महादेवी वर्मा, ख नंबर पर मीराबाई, ग नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन आधुनिक युग की मीरा कहलाती है। तो इसमें आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि उदात्त का सिद्धांत किसने दिया था। आप बताइए। नंबर का लुंजाइनस, ख रिचर्ड्स, ग इलियट और चौथे नंबर पर है डेरिडा। अब इन चारों में से आपको बताना है कि उदात्त का सिद्धांत किसने दिया था।
हाँ बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे किसने दिया था, वो उसका आंसर है लॉन्जाइनस। अब 18 नंबर पे देखते हैं, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है। हाँ बच्चों, ये बताना है, आत्मा का प्रतीक, दूसरा परमात्मा का प्रतीक, तीसरा संसार का प्रतीक, चौथा है माया का प्रतीक। तो पद्मावत में पद्मावती का जो प्रतीक लिया गया है वो किसका है, इसका उत्तर होगा परमात्मा का लिया गया है। फिर 19 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। हाँ बच्चों, इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। नंबर 1 कवित्री, ख रचयिता, ग त्योहार और घ उज्ज्वल। इसमें आप देख रहे हैं 4 शब्द दिए हुए हैं, चारों में 3 गलत है, एक ही सही है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 19 नंबर का वो होगा घ नंबर उज्ज्वल, वही वर्तनी सही है, बाकी सब गलत हैं। 20 नंबर में दिया है, अर्कजा का अर्थ क्या है। अर्कजा, हाँ बच्चों, अर्कजा किसका पर्यायवाची है या अर्कजा किसका अर्थ है। क नंबर पे गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा महानदी और घ नंबर पर है सतलज। इस प्रकार से बच्चों अर्कजा का जो पर्यायवाची या अर्थ है वो यमुना नदी का है। यहाँ से बच्चों देखा इस पेज का जो क्वेश्चन का सारे आंसर दिए गए यहाँ पर 11 नंबर का ग, 12 नंबर का ख, 13 का क और 14 का क, 15 नंबर का क, 16 नंबर का क, 17 का क और 18 का जो है ख है, 19 का घ और 20 का ख है। इस प्रकार से बच्चों अपने क्वेश्चन करते जाइए और उसका आंसर मिलाते जाइए। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 21 नंबर पर देखते हैं। 21 नंबर का है, अवध विलास किसकी रचना है। नंबर 1 हृदय राम, नंबर 2 माधवदास, नंबर 3 पर लालदास और चौथा है अग्रदास। इस प्रकार अवध विलास की रचना किसने किया, आप इसे बताइए। इस रचना को लिखने वाले या रचयिता इसके जो हैं वो लालदास जी हैं। नंबर 22 पर है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चों इसको बताइए का ब्रज और दूसरा अवधि, तीसरा खड़ी बोली, चौथा बघेली। तो अपने पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। 23 नंबर पर पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। तो पुष्टि मार्ग का संस्थापक आपको बताना है। नंबर क पर है रामानुजाचार्य, ख पर वल्लभाचार्य, ग पर है विट्ठलनाथ और घ पर है स्वामी हरदास। हाँ बच्चों, 23 के में पुष्टि मार्ग का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो है ख नंबर वल्लभाचार्य जी हैं। 24 पर है सूरदास ने कृष्ण की किस रूप का चित्रण किया है। बच्चों ये बताना कि सूरदास ने जो कृष्ण का चित्रण किया है वो किस रूप में किया है। नंबर क लोक रक्षक के रूप में, ख लोकरंजक के रूप में, ग योगेश्वर के रूप में और चौथा जो है वो प्रब्रह्म के रूप में किया गया है। इस प्रकार से सूरदास ने कृष्ण का जो चित्रण किया है वो लोक रंजक के रूप में किया है। ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25 नंबर, साहित्य लहरी किसकी विषय वस्तु क्या है। हाँ बच्चों, साहित्य लहरी की विषय वस्तु ही आपको बताना है। क नंबर नायिका भेद, ख छंद शास्त्र, ग पर्याय कोश और घ नंबर रस। इस प्रकार से बच्चों इसमें चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु जो है वो क नंबर अर्थात नायिका भेद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 26 नंबर में देखते हैं, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार आपको बताना है। क नंबर पर है भारतेंदु, घ नंबर रत्नाकर, ग नंबर रसकान और घ नंबर पर है पद्माकर। इस प्रकार से प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके रसखान जी हैं। 27 नंबर पर भक्तमाल की रचना किसने की है, ये आपको बताना है। नंबर 1 गोकुलनाथ, नंबर 2 नाभादास, नंबर 4 वल्लभाचार्य और घ नंबर पर हैं आपके हरिराय। इस प्रकार भक्तमाल की रचना किसने किया है, वो है नाभादास, अर्थात 27 का ख बिल्कुल सही उत्तर होगा। 28 पर भंवर गीत किसकी रचना है। तो भंवर गीत के बारे में आप बताइए। सूरदास ने किया, नंददास ने किया, कुंभन दास ने किया या रत्नाकर ने किया। तो भंवर गीत रचना जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो उसका उत्तर ख नंबर यानी नंददास। भंवर गीत की रचना नंददास ने किया, बिल्कुल सही उत्तर है। 29 प्रश्न नंबर 29, कविरत्न किसका उपनाम है। हाँ बच्चों बताइए। नंबर 1 सूरदास को, दूसरा नंददास, तीसरा सत्यनारायण और चौथा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। तो इसमें ये बताना है कि कविरत्न किस कवि को कहा जाता है या किसकी उपनाम है, अर्थात जो कविरत्न है वो ग नंबर अर्थात सत्यनारायण को ही कविरत्न कहा जाता है। 30 नंबर में आते हैं,
30 नंबर का क्वेश्चन है, अष्टछाप में कवियों की संख्या है। क नंबर 8, ख 7, ग 4 और घ में 5। इस प्रकार से बच्चों बताना है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है। तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 है। चाहिए इसका उत्तर देखते हैं। 21 का ग है, 22 का क, 23 का ख, 24 का ख, 25 का क, 26 का ग और 27 का ख है, 28 का ख, 29 का ग और 30 का क है। इस प्रकार से बच्चों आपने ये 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के मतहत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सॉल्व करिए और अच्छे से टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन के लिए आप तैयार होइए, प्रिपेयर करिए और अच्छी सफलता आपको मिलेगी।